कुछ भी प्रयास करते हैं तो उसके बदले में हमें कई गुना संरक्षण प्राप्त होता है। प्रकृतो रक्षति रक्षिता, यानी अगर हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, तो बदले में वह प्रकृति हमारी रक्षा और हमारा संरक्षण का कई गुना उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है। हमने वैसे ही इस धरती को माता नहीं माना, उसके अंदर उस प्रकार के गुण हैं, उस प्रकार का संरक्षण है, उसके द्वारा हमें दिया जाता है, उस प्रकार का वातावरण उसके द्वारा हमें उपलब्ध कराया जाता है। और उन सब गुणों के नाते ही मातृत्वता का वह गुण हम उसको मां के रूप में संबोधन करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और इसलिए हमने अपनी इस धरती को माता के रूप में मान्यता देकर के उसके संरक्षण के लिए भारतीय परंपरा ने, भारतीय संस्कृति ने सदैव अपने शांति पाठ में, हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता तो उसमें शांति पाठ होता, तो उसमें शांति पाठ में उस यजमान से उम्मीद की जाती है कि वह इस प्रकृति की रक्षा करेगा, जल के संरक्षण के लिए कार्य करेगा, हर जीव जंतु के संरक्षण के लिए कार्य करेगा, अंतरिक्ष के भी संरक्षण का कार्य करेगा, केवल धरती माता के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के संरक्षण का कार्य करेगा। शांति पाठ इस बात के लिए हर एक व्यक्ति को प्रेरित करता है। यानी हर भारतीय नागरिक सदैव से प्रकृति और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के संरक्षण के प्रति कितना संवेदनशील रहा है, यह हमारे किसी भी आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन में होने वाले शांति पाठ से हम अनुभव कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारा उपनिषद इस बात को हमें निरंतर प्रेरित करता है, जो हमें कहता है ईशावास्य मितः सर्वम यत्किंच जगताम जगत। यानी वो हमें एक बात के लिए प्रेरित करता है कि जो कुछ भी सृष्टि में है हम उसका उतना ही उपभोग करें जो हमारी आवश्यकता के लिए अनुकूल हो। कहते भी है ना कि व्यक्ति को खाने के लिए जीना चाहिए, यानी जीने के लिए खाना चाहिए, न कि खाने के लिए जीना चाहिए। दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। कुछ लोग केवल खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, दोनों में अंतर है। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि संतुलन अगर बिगड़ेगा तो न केवल मानवीय सृष्टि के लिए बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि के लिए वह एक खतरनाक स्थिति होगी। और देश को भी और दुनिया को भी इसके बारे में बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में प्रदेश ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। मुझे याद है जब हम लोग 2017 में हमारी सरकार बनी थी, एनजीटी लगातार चिल्लाती रहती थी कि प्रदेश में कदम उठाओ, प्रदेश में फलाने कदम उठाओ, कुछ नहीं होता था। हमने सबसे पहला काम किया था यहाँ पे अवैध बूचड़ खानों को बंद करने के लिए। ये जितने अवैध बूचड़ खाने प्रदेश के अंदर चल रहे थे, हम लोगों ने उसको बहुत सख्ती के साथ रोका। प्रारंभिक थोड़ी अड़चन आई, बाद में हमने कहा कि भाई देखो, ये जो बीमारी इसके पैदा होती है, आपकी आय का नहीं, आपको व्यय का ये माध्यम ज्यादा बनता है। ये बीमारी का खर्चा आपका बच जाएगा। एनजीटी के आदेश का पालन करिए। हमें न्यायपालिका और न्यायाधिकरण के इस प्रकार के आदेशों को पालन करवाना चाहिए, उसको स्वयं भी मानना चाहिए और मनवाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और आप देखेंगे देखते ही देखते पूरे प्रदेश के अंदर स्वतः ही अलग अलग तबके के लोग आकर के हमें बताने लगे कि फलानी जगह चल रहा है, इसको रोकना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे मोहल्ले में इस प्रकार का अवैध कार्य संचालित हो। और स्वतः स्फूर्त भाव के साथ ये सब बंद होते हुए गए। स्वच्छ भारत मिशन ये कितना बड़ा अभियान था। उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 10 करोड़ लोगों के लिए व्यक्तिगत शौचालय बन जाना,
10 करोड़ परिवारों को इसके साथ जोड़ दिया जाना। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2017 के बाद 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक एक व्यक्तिगत शौचालय दिया, और व्यक्तिगत शौचालय के बाद अब हम लोग हर ग्राम पंचायत में, यानी हमारे पास लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें, हर एक ग्राम पंचायत में एक एक सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे उस गांव में कहीं गंदगी न हो। लेकिन साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर एनजीटी का सदैव इसके बारे में वह अपना आदेश पारित करती है, और मैं इस बात को हमेशा मेरा भी मानना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के आधुनिक तरीकों के साथ साथ हमें पुरातन व्यवस्थाओं पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। पहले हर गांव में आप देखते रहे होंगे खाद का एक गड्ढा होता था। गांव से दूर गांव का जितना कूड़ा इकट्ठा होता था